दिल्ली के उत्तम नगर के इस हादसे को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं मेरे अजीज। जान चाहे दिल्ली के तरुण कुमार की जाए या लखनऊ के उनैस खान की जाए, मेरे अजीज बड़ी कीमती है। किसी को ना हक अगर मारोगे तो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया समझ लीजिए। हम आपके सामने दो वीडियो रखने के लिए जा रहे हैं, एक वीडियो 2.5 मिनट की है और एक वीडियो 2.25 मिनट की है। इन दोनों वीडियो को देख लीजिए। मुस्लिम बुजुर्ग चचा ने क्या कहा है, एक और भाई ने पूरी वारदात का खुलासा करके आपके सामने रख दिया था कि असल वजह झगड़े की क्या थी। हाँ मेरे अजीजों, जिसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया गया है, आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जहर लोगों के मन में घोला जा रहा है। दो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर, उससे पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा मेरे अजीज, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है जितने ज्यादा लाइक होते हैं यूट्यूब और फेसबुक उस वीडियो को उतना ही आगे बढ़ाता है। और ये पैगाम आगे बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए, ताकि लोगों के मन में जो जहर घोला जा रहा है वो दूर होना चाहिए। तो प्लीज छोटा सा लाइक करके और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख देना। पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। तरुण हत्याकांड का सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि लड़ाई गुब्बारे को लेकर के हुई, जबकि ऐसा नहीं था। ये दोनों ही परिवार राजस्थान के रहने वाले हैं और एक ही जगह के रहने वाले हैं। दोनों ही परिवार एक साथ दिल्ली में आए थे और सालों से रह रहे थे। दोनों ही परिवार में लेन देन भी था, मेल मिलाप भी था, सब कुछ था। लेकिन लड़ाई जिस तरीके से दिखाई गई है सरासर गलत है, झूठ है। सच्चाई ये है कि उस परिवार की जवान लड़की जा रही थी, इसके ऊपर रंग डाला गया। उसके विरोध में उसका भाई जाता है, भाई के साथ मारपिटाई होती है। उसके बाद तरुण खुद अपनी जिम के 10 लड़कों को लेकर घर पर चढ़ाई करता है। और जब मारपिटाई होती है तो मारपिटाई में होता है कि तरुण के गंभीर चोट आती है, तरुण अस्पताल में मर जाता है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, उस पक्ष के 13 साल का एक बच्चा मरता है और दूसरा जो लड़का है वो भी आईसीयू में एडमिट है, जो सीरियस कंडीशन में है। उसके बाद एक भीड़ आती है और घर पे जाकर के चढ़ाई करती है, सामान लूटती है, आग जला देती है। उसके बाद आज सुबह बिल्डोजर भी चल जाता है। बहरहाल कई घटनाएं पिछले 3 दिन में हुई, जैसे कि हरियाणा के पल्ला में एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर को बजरंग दल के लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी, कोई शोर शराबा नहीं है। लखनऊ के अंदर डिप्टी सीएम के साले ने, जो मौजूदा एमएलसी हैं, उन्होंने एक मुस्लिम नौजवान को रमजान की हालत में 12 साल को गोली मार के हत्या कर दी, कोई शोर शराबा नहीं है। लेकिन यहां सवाल सिर्फ इतना है कि अगर मरने वाला हिंदू है और मारने वाला मुसलमान है तो इस देश में बवाल खड़ा होना तय है। अगर मरने वाला हिंदू है और मारने वाला हिंदू है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि तरुण के साथ सही हुआ, हम ये कह रहे हैं किसी की भी मौत को सही ठहराया नहीं जा सकता। तरुण के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके जब हत्यारों को 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका, परिवार घर छोड़ करके भाग गया, एक परिवार का सदस्य खत्म भी हो गया, दूसरा सदस्य जिंदगी मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहा है, उसके बाद में घर तोड़ दिया जाएगा, तो ये नए भारत का नया कानून है। इस देश में संविधान को ताक पर रख देना चाहिए और पब्लिक से ही न्याय की उम्मीद लगा करके उसके घर को नस्तनाबूद कर देना चाहिए। क्या घर तोड़ने वाले लोगों से मेरा निवेदन है जो उसके पक्ष में लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, क्या वो लोग जो पिछले 3 दिन में मुस्लिम नौजवान मारे गए उनके हत्यारों का घर तोड़वाएंगे या उनको भी गिरफ्तार करवाएंगे? नहीं करा सकते। और खास करके मेरी इस देश के मुस्लिम क्रिएटर्स जितने भी हैं जो कह रहे थे कि गलत हुआ, भाई गलत हुआ, यकीनन गलत हुआ, लेकिन मौत की सजा देने का हकदार कोर्ट है और पुलिस है। इस देश की भीड़ तंत्र तय नहीं करेगा कि इस देश में एक मौत का न्याय किस आधार पर मिलेगा, घर तोड़े जाएंगे या नहीं तोड़े जाएंगे, पूरा परिवार नस्तनाबूद कर दिया जाएगा, नहीं कर दिया जाएगा। खुद तरुण की परिवार मांग कर रहा है कि इस देश के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इस देश के सारे मुसलमान जिहादी हैं, ये हैं वो हैं, तमाम दुनिया भर की बातें कही जा रही है, जबकि जो हत्या के मेन आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। सुन लिया आपने। अब उसी मोहल्ले के रहने वाले एक मुस्लिम बुजुर्ग को सुनिए, वो क्या बता रहे हैं। घटने को आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, हम इस बात के खिलाफ हैं। जो भी झगड़ा हुआ वो दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हुआ है और हम इसके खिलाफ हैं। जो कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन हमारा, डीसीपी साहब हमारा काम कर रहे हैं, एरिया के अंदर शांति बनाए रखे हुए सारा पूरा मामला देख रहे हैं। मगर ये जो रंग दिया जा रहा है ना हिंदू मुसलमान का, ये ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, और सब भाईचारे से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। ये भी कोई थोड़ा सा बाहर के लोगों ने आके इस माहौल को खराब करने की कोशिश करी है। और हम आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं, इस बारे में इस चीज को ना देखते हुए एक क्या नाम है, 2 पड़ोसियों के झगड़े को दिखाए, ना कि हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग यहाँ 50 साल से रहते हैं, वो परिवार भी 50 साल से रहते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा प्रशासन अलर्ट है, डीसीपी साहब अलर्ट है, प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये जो बाहर के लोग आके यहाँ पे कुछ जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं, आप बोलें कि हमारे एरिया के अंदर शांति बनाए रखें। और आपके मीडिया चैनल के जो छोटे छोटे बच्चों से बात ले रहे हैं, छोटे बच्चों से ना बात करके सीनियर सिटीजन से बात करें या प्रशासन से बात करें। अब आपने हमसे बात करनी चाहिए तो हमने आपसे यही कहा है कि भाई आप प्रशासन से अपडेट देगी। हम तो नहीं बता सकते भाई उनके साथ
क्या हुआ है, जिन्होंने गलती करी है वो भर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे लग गए और 7 लोग, अभी अपडेट है डीसीपी साहब की थोड़ी देर पहले कि 7 लोग जेल चले गए, उनमें से 7 लोग जेल चले, बाकी पर कार्रवाई चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। का झगड़ा पुराना है, अब का झगड़ा कोई ऐसा नहीं है। और ये तो होना था, जो देखो वक्त की बात होती है, थोड़ी सी बात को बढ़ाना के लिए कुछ भी बढ़ा सकते हो आप, थोड़ी छोटी सी बात थी वो, अगर चाहते तो दोनों जने उसको चिमट सकते थे, मगर बात को बढ़ा रहे लोग, आसपास जैसे भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम रमजान के महीने में हम किसी को गाली नहीं दे सकते, तो मारना तो बहुत बड़ी बात है। हम रमजान के पाक महीने में हम किसी को गाली नहीं देना चाहते, हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, हम तो किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, ना बोल सकते, बदतमीजी मिसबिहेव भी नहीं कर सकते, तो मारना तो एक बहुत बड़ी बात है। जो भी हुआ है गलत हुआ है, हम उसके खिलाफ है। कानून को अपना काम करने दें, आप लोग अपना काम करें। हम चाहते हैं कानून उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आप चाहते हैं कार्रवाई? हाँ बिल्कुल हम सारे मोहल्ले मुंतजमा कमेटी के सदस्य साहब खड़े हुए हमारे, हम लोग सारे अपने चाहते, हम सारे एरिया के मुसलमानों की तरफ से मैं कह रहा हूँ, हम ये चाहते हैं हमारे एरिया में शांति बनी रहे और जिन्होंने गलती करी है वो उनको कानूनी कार्रवाई करे, मगर बाहर के लोग आके किसी माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें। यहाँ तनाव बढ़ा था उसकी वजह से? हाँ तनाव बढ़ा है यहाँ, क्योंकि उन्होंने कल भी थाना को घेराव करा, परसों भी रोड जाम करा है, तो जिस वजह से क्या नाम है एरिया के अंदर हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भाई कभी भी कुछ यहाँ हो सकता है। हम चाहते हैं बिल्कुल शांति बनाए रखें। आप लोग अपने चैनल के माध्यम से खबर करें कि भाई यहाँ पे शांति बनाए रखें, कोई ऐसा बाहर का आदमी ना जाए जिससे कि माहौल खराब होने की। चाचा ने समझदारी की बातें की हैं, लेकिन हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि जब दूसरी तरफ से भी एक लड़का खत्म हो गया है तो क्या फिर उसके दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? आप सब लोग कमेंट करके अभी के अभी बताइए और कमेंट में लिखें कि जब उधर से भी एक लड़का खत्म हो गया और दूसरा आईसीयू में है तो क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए और उनके हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए जिसने भी किया है, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मुसलमानों को ढाल बनकर ऐसी जगह खड़ा होना चाहिए। एक भाई ने कहा था, एक हिंदू भाई ने पता क्या कहा था, उसने कहा था कहीं भी किसी हिंदू के साथ में गलत हो रहा है तो मुसलमानों को आगे बढ़कर कहना चाहिए कि अगर गलत हुआ है तो हम तेरे साथ हैं। ऐसे किसी मुस्लिम के साथ में गलत हो रहा तो हिंदू को आगे बढ़कर कहना चाहिए कि हम तेरे साथ हैं, तेरे साथ में गलत हो रहा है। हिंदुओं को समझाना चाहिए ताकि एक हिंदू की वजह से या एक मुसलमान की वजह से सारे टारगेट ना किए जाएं। जी हाँ, तो भाई जब उधर कार्रवाई हो रही है तो इधर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए कि परिवार का भी एक लड़का चला गया, खत्म हो गया, वो किसकी वजह से, वो उसका दोषी कौन है, तो इस पर भी कड़ी जांच होनी चाहिए। क्योंकि बताया गया ही आपसी विवाद था, आपसी झगड़ा था, इसे हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया कुछ लोगों ने। और बाहर के लोग चाचा बता रहे हैं कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन इसको संभाले हुए है और अभी वहां पर शांति है। दुआ करें हमारे वतन अजीज में मौला अमन सुकून अता फरमाए। मेरे अजीजों, मेरे प्यारो, अभी के अभी इन दोनों वीडियो का अपना मशवरा, दोनों चाचा का भी और उस भाई का भी अपना मशवरा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लिखना कमेंट बॉक्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद। आइए मैं आपको कलाम सुनाता हूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुनिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझ मोहम्मद पर जो 1000 बार रोजाना दुरूद पाक पढ़ेगा, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सुनिए, प्यारे आका खुद इरशाद फरमाते हैं कि मुझ मोहम्मद पर जो दिन में 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो मरेगा नहीं, जब तक वो तब तक नहीं मरेगा जब तक उसका जन्नत में वो अपना ठिकाना न देख लेगा। क्या बात है मेरे अजीजों, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी कह दूं। प्यारे आका अलैहि सल्लम का फरमान है जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब आप अमल करने की मुकम्मल कोशिश करें, नियत करें आज से ही कि हम 1000 बार दिन में तो दुरूद पाक कंप्लीट कर ही लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर बड़ी दुरूद शरीफ आपके याद नहीं है तो छोटी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की आज से ही नियत कर लें। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बनाकर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। आइए मेरे अजीज 2-3 शेर कलाम के सुन लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। जो आशिक़ मुस्तफ़ा होता है उसे सारी दुनिया में इज्जत मिलती है कि नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है इंशाअल्लाह ताला और मिलेगी। लेकिन आशिक़ मुस्तफ़ा बन तो जाओ मेरे अजीजों। नमाजें छोड़ रहे हैं, नमाजों से दूर हैं, चौराहों पर खड़े रहते हैं, अज़ानें होती हैं, कोई परवाह नहीं है कि हम पर ये फ़र्ज है, खुदा का कर्ज है। तो इस कर्ज को चुकाएं मेरे अजीज, चुकाएं इस कर्ज को, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। सुनिएगा, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। आशिक़ मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक़ मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। हाँ, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक़ मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी।
सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मेरा दावा है, मेरा दावा है रोज़े क़यामत, क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत। उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। हाँ, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, के माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। हाँ, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। घर से निकलो तुम, घर से निकलो दुआ लेके माँ की, हाँ माँ की। घर से निकलो दुआ लेके माँ की। अरे घर से निकलो दुआएं वालिदैन की, हाँ लेके। घर से निकलो दुआ लेके माँ की, तो हर तरफ तुमको शोहरत मिलेगी। घर से निकलो दुआ लेके माँ की, हर तरफ तुमको शोहरत मिलेगी। खालिक़े दो जहां की अता से खुल गया है नबी का खजाना। हाँ, खुल गया है नबी का खजाना। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, खालिक़े दो जहां की अता से खुल गया है नबी का खजाना। हाँ, खुल गया है नबी का खजाना। अरे मांग लो उनके रोज़े पे चल कर, चल कर मांग लो उनके रोज़े पे चल कर। जितनी मांगोगे दौलत मिलेगी। मांग लो उनके रोज़े पे चल कर, जितनी मांगोगे दौलत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत। उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपने पूरा सुना होगा। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे पढ़ने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, दुआ करें हमारे वतन अजीज़ में मौला अमन सुकून अता फरमाए। या अल्लाह जहाँ जहाँ भी मोमिनों पर जुल्म हो रहा है मौला, अपने हबीब के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में मौला, तो तमाम मोमिनीन की गैब से मदद फरमा और हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में इन दोनों वीडियो के ताल्लुक़ से ज़रूर पेश करना मेरे अजीज़, और लाइक नहीं किया हो तो प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।